करना चाहते हैं आप? मोदी आप बताइए किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ सब है। कारण भी बता दें आपको, हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर इसके पहले क्या राज चलता था? क्या राज चलता था? मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही थी, हिंदुओं की संख्या घटती जा रही थी। हिंदू लोग मुसलमान बन जा रहे थे, मस्जिद की आबादी बढ़ी थी, मंदिर की आबादी कम हो रही थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद हमारा हिंदू जागा, हिंदुत्व जागा है। लोग जागे हैं, सोचे हैं कि हम हिंदू हैं। आप चले जाइए पाकिस्तान में, वहाँ कितने मुस्लिम हिंदू हैं? वहाँ पर उनकी संख्या 60% थी, आज कितनी है? 3% है। यहाँ पर 3 थी। यहाँ पर मुसलमान 3% थे, आज 60% पहुँचने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, न कि मुसलमानों के लिए। इनको शरणार्थी दिया गया है। आप कहना चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी होने के कारण आप योगी जी को वोट करेंगे? सबसे बड़ी बात है हमारा खाना पीना। तो हम आज से नहीं, जब गरीबी थी तब से लेकर अमीरी तक लोग जो खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी वो मिल रहा है। जैसे कमा रहे हैं, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। लेकिन हिंदू दब रहा था और मुसलमान उठ रहे थे। मोदी पे आने पे हमारा हिंदू उठ रहा है, मुसलमान दब रहे हैं। ये हमें अच्छा लगा। उठाने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा का। मतलब हिंदुत्व को जगाने के लिए आप योगी जी को वोट कर रहे हैं? जी। सबसे बड़ी राम मंदिर कितना साल से कि रुका? राम मंदिर 592 साल का झगड़ा था। किसी में दम नहीं थी कि बोल दे। कम से कम ये शख्स ऐसा है कि बोलने की बात है, छोड़िए करके दिखाया। सरकार की बात कर रहे हैं ना। मुलायम सिंह क्या किए थे इसी राम मंदिर के लिए? राम हमारे आराध्य देव हैं, क्या किए थे? झगड़ा लगाए थे। नहीं, झगड़ा नहीं, गोली चलवाए थे। कितने हिंदू मर गए? कभी उनका सोचे? उसी में कल्याण सिंह थे भाजपा से, उन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी कि हमें नहीं राम मंदिर बनवाना है। और क्या करेंगे? और क्या चाहिए हमें? हमें हिंदू है, हमें सबसे हिंदू बड़ी चाहिए। चीज़ जो है ना, हमारा जो हिंदुओं का गौरव है वो केवल योगी जी के हाथ में है। वही हिंदुओं के ओनली 1% नेता है जो हिंदूवादी बात बोलते हैं। बाकी सब लिपिर चिपिर करते थे, कोई हिंदू कोई मुसलमान। ये आदमी ओनली 1% ऐसा नेता हिंदू जो कहता है कि हम हिंदू हैं। आप हिंदुइज्म के कारण वोट कर रहे हैं योगी जी को? नहीं, काम भी किया। अभी हमने आपको फर्स्ट बताया वही है। है, फर्स्ट वो है। पूरा सेकंड उसको नहीं, वो तो उनकी लिपि उससे नहीं। सेकंड क्या है, हमें जो चाहिए, जैसे हम गुंडा राज, आज से पहले 5 साल पहले क्या था? कोई भी आकर, मतलब जिसकी दबंगी, जिसका सपा में थोड़ा सा सपोर्ट था, वो आके गाली दे के चला जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे। आज गाली दे के जाए। पुलिस प्रशासन भी टाइट हो चुकी है पहले से। जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। और खाना पीना तेल पानी ये तो जीवन भर चलता है। आबादी बढ़ती है, समस्या है वो कौन खत्म करेगा? पानी देंगे, फ्री में खाना देंगे, कहाँ से देंगे भैया? हमारी आबादी आज से 1947 में कितनी थी? 36 करोड़ थी, 37 करोड़। आज कितनी है? 137 करोड़। तो हमारे पास जगह तो उतने है। विकास इंडिया का बढ़ तो नहीं गया कि समुद्र में लोग घर बना रहे हैं। तो हमारे पास जितना संसाधन है उसी हिसाब से चलेंगे ना। संसाधन की कमी हो रही है, खेत का कट के जो है घर बन रहे हैं, तो क्या होगा? अनाज कहाँ से होगा? महंगा होगा। आबादी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। सीधी सी बात है, आबादी कम कीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। समस्या कोई खत्म नहीं करेगा, समस्याएं रहेंगी। लेकिन जो काम योगी जी ने किया अभी तक किसी ने किया नहीं था। किसी में सोचने की क्षमता नहीं थी, करने की तो दूर की बात छोड़िए। आप कह रहे हैं कि जो योगी जी ने करके दिखा दिया, वो किसी में सोचने तक की भी क्षमता नहीं है। भाई हमने आपको बताया ना कि जीवन भर, जब तक जीवन है तब तक समस्या रहेगी। समस्या से कोई लेना देना नहीं। जो उन्होंने किया वो आज तक कोई करने वाला। तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। क्यों महंगा हो रहा है? इसका कारण है पता? इसका कारण पता है किसी को? बस हम सस्ता करेंगे, हम आए तो क्यों महंगा हो रहा है? आबादी बढ़ रही है। अगर आबादी कम हो, हर चीज़ ना सस्ता हो तो कहिएगा आप। आज फिर आबादी अगर 37 करोड़ पर चली जाए तो क्या होगा? सस्ता फिर होगा सब कुछ। हम आबादी कम कैसे करेंगे? बस वही चीज़ है, आबादी इसलिए कम होगी कि हम जैसे हम एक परिवार के लोग हैं, हम 1-2 बच्चा, यहाँ तो 10 बच्चे 12 बच्चे, तो आबादी घटेगी कहाँ से? सोच अपनी बदलिए आप। और ख़ास कर मैं बता दूं आपको पर्सनली कि मुसलमान जितने होते हैं उनके यहाँ आबादी को कोई लिमिट नहीं होती। उनको तो बच्चा पैदा करना है। सरकार परिवार नियोजन की तो वो लागू कहाँ? वो तो कहते हैं हम कुरान कुरान से मायने रखते हैं, हम सरकार से नहीं मायने रखते। अब वही सरकार आई है कि उनको सरकार संविधान का मायने दिखाएगी, न कि कुरान का मायने। कुरान आप अपने लिए कर सकते हैं, संविधान के आगे नहीं है कुरान। हम संविधान में जो लागू होगा, अगर 2 बच्चों का होगा तो 2 बच्चे के बाद नियम आने वाला है। उसके बाद 2 बच्चे मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके जितने आगे सब्सिडी है सब कुछ है वो ख़त्म कर देंगे। तब आप मानेंगे कि हम 2 बच्चे पैदा करेंगे भैया, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारा ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, तमाम तरह की सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। वही चीज़ मेन है।
और हिंदू में अब धीरे धीरे जागरूकता हो रही है। हिंदू परिवार का सर्वे आप उठा के देखेंगे, जो नए युग के बच्चे हैं जिनकी अभी शादी हुई है 2 साल 3 साल पहले हुई, 1 बच्चे 2 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं कोई पैदा कर रहा है। पहले के लोग उठा लीजिए हिंदू में ही उनको सब पता नहीं था, अशिक्षित थे, शिक्षा बढ़ा हुआ है। आप शिक्षा का परसेंटेज उठा दीजिए, इंडिया में काफ़ी यूपी में भी बढ़ गया, जो बिहार यूपी बहुत कमज़ोर था अब काफ़ी आगे बढ़ा है। तो कोई चीज़ धीरे धीरे होगा। कैसे बढ़ा? यहाँ बीजेपी की सरकार थी तब बढ़ा। और भी सरकारें आई हैं, काम सबने किया है, किसी का काम हम नकारेंगे नहीं कि सपा ने आया, सपा नहीं की, बसपा आया, बसपा नहीं किया, सब ने काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किया तो बीजेपी ने किया। अब उसको भी समय दीजिए। किसी की सरकार 10 साल थी, किसी की 15 साल थी, किसी की 20 साल थी, यहाँ तो 5 साल हुआ है, अभी से उतावलापन है। पार्टी डूबती चली जा रही है, परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा है। किसी के बाप मंत्री थे, उनके बेटे मंत्री हैं, भतीजे मंत्री हैं, यही सब मंत्री बन रहे हैं। बीजेपी में कौन है? आप उठा के नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनका कोई परिवार का है लाभ ले रहा है? आप योगी को उठा दीजिए, उनका कोई लाभ ले रहा है? आदमी कमाता किसके लिए? हम बिजनेस किए हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ना। हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हम बिजनेस करेंगे दूसरों के लिए ना। कमाए भैया, चलो इनका फ़ायदा करो, उनका फ़ायदा करो। अगर हमारे बच्चे हैं 4 ठो हैं तो हम उनके लिए सोचेंगे पहले घर बनाओ, दुकान खरीदो, ये करो वो करो। तो वो किस लिए कर रहे हैं? उनके पास बच्चे हैं नहीं, परिवार सपोर्ट नहीं करते उनको। भैया हम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, अपने जितने लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं। परिवारवाद तो बीजेपी में भी उसको देखा जा रहा है कि जैसा कि देखिए परिवारवाद क्या होता है। जैसे हम कह रहे हैं, आप पिता हैं, आपके बच्चे हैं, मैं बच्चों को देखूंगा, ये नहीं कि आपके दीदी के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, भांजे हैं, ये हैं वो हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मंत्री मुख्यमंत्री एक परिवार का बना हुआ है तो उसके दूर के रिश्तेदार तक मंत्री अपने आप को समझते हैं। ऐसा बीजेपी में हुआ है? किसी में दिखाइए, आप बताइए हमें, कोई है? नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को उठा के देखिए, उनकी सरकार बनी, वो बने 15 साल गुजरात में किए, 5 साल यहाँ किए, फिर 2 साल से ये कर रहे हैं। उनके परिवार का कौन सा लाभार्थी है? कोई लाभार्थी है कि हम लाभ ले रहे हैं, मंत्री हम हैं? भाई, सगे भाई तक अभी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई विकास नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरीके से और पार्टियों में हुआ परिवारवाद में। तो हमें क्या चाहिए? जो नेता अच्छा काम करे, अपने लिए न दूसरे के लिए करे, वो नेता चाहिए हमें। वो नहीं चाहिए कि हम अपना कमाएं, अपना तिजोरी भरे, अपने घर का तिजोरी भरे, अपने रिश्तेदारों को भरे। इसमें क्या है? कोई बिरादर हम किसी एक जाति को नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति को कर रहे हैं। मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण नेता बना, उसके बाद तमाम लोग उसके जितने ब्राह्मण रहेंगे, उनके दोस्त यार सगे संबंधी जितने लोग हैं, सब उसी में आ जाते हैं। भैया हमारे जो चचा तो ब्राह्मण हैं, वो मंत्री बने, हम भी मंत्री का रुतबा रखेंगे। किसी भी कास्ट में लीजिए, होता है ना, वो ख़त्म करना है। लोगों की सोच ख़त्म करनी उस तरह की, और ये सोच इसी में ख़त्म होगी, इसके अलावा किसी में नहीं।